हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी CHSL एग्जाम का। तो 27 मई की जो आपकी तीनों शिफ्ट रही हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो ऑल शिफ्ट जो रहेंगी उनकी एक कंबाइंड वीडियो बनाई गई है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके आज की तीनों शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 100% रियल क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा आपकी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं। जिन लोगों की आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको एनालिसिस की वीडियोज मिल रही हैं हमारे चैनल पर, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द विनर ऑफ ऑरेंज कैप इन IPL 2021। तो IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसके द्वारा जीता गया, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। कौन सी टीम से खेले थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स से, जिनके द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए गए थे, तो वो हो जाएंगे आपके ऋतुराज गायकवाड़। किसी के द्वारा बताया गया था कि पर्पल कैप पूछा गया था, तो पर्पल कैप आपका जीता गया था हर्षल पटेल के द्वारा IPL 2021 में, और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के ये प्लेयर रहेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड अ मेमोर। अनफिनिश्ड अ मेमोर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें आपका आंसर था प्रियंका चोपड़ा। इंडियन एक्ट्रेस रहेंगी प्रियंका चोपड़ा, इनके द्वारा बुक लिखी गई है अनफिनिश्ड अ मेमोर। बुक्स एंड ऑथर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर एक शिफ्ट में, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर एक शिफ्ट में आपको बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। इसमें करीब 200 टॉपिक्स आपके कवर कराए गए हैं। इसमें ही करीब 10 से 11 आपकी जो वीडियोस हैं वो रहेंगी आपकी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, BCCI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो BCCI जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपका आंसर था दिसंबर 1928। दिसंबर 1928 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो सौरभ गांगुली रहेंगे। सेक्रेटरी कौन है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो सेक्रेटरी रहेंगे BCCI के। बेले मुनप्पा हेगड़े वन पद्म विभूषण अवार्ड इन विच ईयर। तो BM हेगड़े जो है, बेला मुनप्पा हेगड़े, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था कौन से साल में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2021 में, 2021 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो है आपके इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, और ये डॉक्टर रहते हैं। तो व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, ये इनकी बुक रहेगी। और एक और बुक है इनकी, यू कैन बी हेल्थी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, एसएससी CHSL 2022 एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी गई है, जिसमें बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 700 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे फाइल डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो ये हमारी नीचे जीमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है आपको, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला जो रीजनल रूरल बैंक है वो कौन सा रहेगा। तो आपका आंसर था इसमें प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक जो था ये आपका पहला रीजनल रूरल बैंक है इंडिया का। निर्मला मेहता इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। निर्मला मेहता आपकी कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आपका आंसर था इसमें मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस जो है उसकी एक डांसर है, उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी निर्मला मेहता। अगर कुछ और आपकी मणिपुरी डांस से रिलेटेड बात करी जाए फेमस पर्सनैलिटीज की, तो झवेरी सिस्टर्स आपकी मणिपुर डांस से रिलेटेड है। गुरु बिपिन सिन्हा भी रहेंगे, सविता मेहता और निर्मला मेहता, ये आपके जो चारों लोग हैं, ये चारों जो पर्सनैलिटीज हैं ये आपकी मणिपुरी डांस से रिलेटेड रहेंगी। काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज हैं। और डांस फॉर्म्स भी आपका एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको कल जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, सेपरेट वीडियो सारे डांस फॉर्म्स की रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है। जो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0 टॉपिक वाला जो चैनल है, उस पर आपको वीडियो मिलेगी हमारी सेपरेट डांस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप उसको जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, कल को आपको उस पर वीडियो मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर फॉर्म्स 80% बेसिन इन महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र स्टेट में कौन सी नदी रहेगी जो कि 80% बेसिन जो है वो बनाती है। तो आपका ऑप्शन था गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर आपका करेक्ट आंसर था। गोदावरी रिवर जो है ये 80% बेसिन बनाती है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। WHO ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये जो संगठन है ये स्थापित कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हर एक शिफ्ट में आज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर इसके हेड की बात करी जाए तो टेड्रोस एडानोम करंट टाइम में हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। तो ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स में। अभी जो पीछे की आपकी 6-7 शिफ्ट रही हैं उनमें ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बना है। अगर इसकी बात करी जाए द रेस ऑफ माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी आपकी मिल्खा सिंह की। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन था थायराइड, थायराइड जो बीमारी होती है ये आपके आयोडीन की कमी की वजह से होती है। Who was nominated from India for Laureus World Sports Award for Breakthrough of the Year 2022। तो भारत की तरफ से किसको नॉमिनेट किया गया था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आपका आंसर था नीरज चोपड़ा। तो जेवलिन थ्रो के प्लेयर रहेंगे आपके नीरज चोपड़ा, एथलीट है इंडिया के जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को ओलंपिक 2020 में। तो इनको जो है नॉमिनेट किया गया था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। अगर 2022 में किसके द्वारा जीता गया उसकी बात करी जाए तो ईमा राडुकानो के द्वारा जीता गया है, ये ब्रिटिश की टेनिस प्लेयर रहेंगी। 2021 का किसके द्वारा जीता गया था, तो पैट्रिक मैहोम्स सेकंड के द्वारा जीता गया था, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉलर है। विच विटामिन इज फाउंड इन मिल्क, तो मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन था विटामिन डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिल्क की बात करी जाए तो मिल्क में कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम जो होता है ये मिलता है, ये पाया जाता है। Who is awarded the Nobel Prize 2021 in लिटरेचर फील्ड, तो लिटरेचर की फील्ड में नोबल प्राइज 2021 का 2021 का किसको मिला है। आपसे लिटरेचर की फील्ड का पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरना। अब्दुल रजाक गुरना जो है इनको नोबल प्राइज दिया गया है 2021 का लिटरेचर फील्ड में। अगर बाकी फील्ड्स की बात करी जाए तो पीस में दिमित्री मुराटोव को और मैरिया रसे, इन दोनों को पीस की फील्ड में मिला है 2021 में। फिजिक्स में मिला है क्लॉस हेसलमैन को और जिरोजियो पेरिसी और शिकोरो मानाबे, इन तीनों को मिला है फिजिक्स की फील्ड में। मेडिसिन की फील्ड में मिला है आर्डम पोटापोंटियन को और डेविड जूलियस को। केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है आपका डेविड मैकमिलन को। इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया है डेविड कार्ड को और जोशु एंग्रिस्ट को। तो ये सब लोग रहेंगे आपको जिनके नोबेल प्राइज मिले हैं 2021 में। 2022 की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी नोबेल प्राइजेस की। यूपीएससी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी कौन से पार्ट में आता है। तो यूपीएससी की अगर बात करी जाए तो ये कौन से संविधान के कौन से भाग में आता है, तो पार्ट 14 में चैप्टर 2 जो है वो आपका यूपीएससी रहेगा। और आर्टिकल की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक आपके गिने जाते हैं, आते हैं आपके चैप्टर 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्ला खान वॉज अवॉर्डेड विच अवार्ड इन 2001। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्मिल्ला खान को 2001 में 2001 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर था इसमें, ये आपके अवार्ड्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, जितने भी अवार्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं बिस्मिल्ला खान को, क्योंकि इनसे रिलेटेड लगातार 3 से 4 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता गया है 1956 में बिस्मिल्ला खान के द्वारा। इनको पद्मश्री मिला है 1961 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में, पद्म विभूषण मिला है 1980 में और भारत रत्न मिला है इनको 2001 में। जो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया है बिस्मिल्ला खान को 2001 में।
अब जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं, जो हमारे टोटल 4 सिविलियन ऑनर्स होते हैं, उन चारों से ही सम्मानित किया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान को। द एग्जीक्यूटिव यूनियन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे जो एग्जीक्यूटिव यूनियन है वो कौन से आर्टिकल में आता है ये पूछा गया था। तो आर्टिकल 52 से लेके 78 जो आपका ऑप्शन था, यही आपका करेक्ट आंसर था। जो पार्ट 5 है द यूनियन, उसमें जो सेकंड चैप्टर है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहता है आपका द एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78। Who is the author of the book Wings of Fire? Wings of Fire जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो आपका आंसर था इसमें एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ऑथर है बुक के विंग्स ऑफ फायर की। अगर इनकी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए तो इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, इंडोमिटेबल स्पिरिट, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, फोर्ज योर फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की, और विंग्स ऑफ फायर भी इनकी बुक है जिसका क्वेश्चन आज पूछा गया है। कूलम्ब पर सेकंड इज इक्वलेंट टू, तो कूलम पर सेकंड जो होता है ये किसके इक्वल होता है, आपसे ये क्वेश्चन आज पूछा गया। तो एम्पियर जो होता है उसके बराबर होता है आपका कूलम पर सेकंड। अगर कूलम पूछी जाए किसकी एसआई यूनिट होती है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज की एसआई यूनिट होती है आपकी कूलम पर सेकंड, कूलम। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मनमोहन सिंह, तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बुक कंफर्म नहीं हो पाई है, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा जो लिखी गई हैं उनको देखते हैं। तो चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, टू द नेशन फॉर द नेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपकी मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। इनमें से ही कोई सी बुक रहेगी जो कि आपसे एग्जाम में बनी है। बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच घराना, बिरजू महाराज आपके कौन से घराना से रिलेटेड हैं? तो बिरजू महाराज से रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके एग्जाम्स में अभी तक। बिरजू महाराज कथक के एक डांसर रहेंगे, आपके उत्तर प्रदेश स्टेट से रहते हैं। अगर इनके घराना की बात करी जाए तो कालका बिंदादिन घराना इनका रहेगा, जो आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालका बिंदादिन जो है ये आपका करेक्ट आंसर था आज के क्वेश्चन का। Which country won highest medal in पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन सी कंट्री के द्वारा जीते गए? तो इसमें आपका आंसर था क्वेश्चन का चाइना। चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीते गए, 207 मेडल चाइना ने जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में। अगर ब्रिटिश की बात करी जाए, अगर सेकंड की बात करी जाए तो ब्रिटेन के द्वारा 124 मेडल जीते गए। थर्ड रैंक पर आपका अमेरिका 104 मेडल के साथ, 104 मेडल्स के साथ। और इंडिया की अगर रैंक की बात करी जाए, इंडिया गॉट 19 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। 24th रैंक इंडिया की रही है आपकी पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में। अगर ओलंपिक गेम्स 2020 की आपसे पूछ ली जाए तो उसमें यूएस जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है, चाइना सेकंड पे रहा था, और इंडिया की 48th रैंक थी आपकी ओलंपिक गेम्स 2020 में। पंडित शंभू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, ये आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था। कथक से रिलेटेड रहते हैं, उत्तर प्रदेश के रहेंगे, और इनको पद्मश्री मिला है 1956 में। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में आज की पूछे गए हैं उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर अभी तक आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर की सेपरेट ई बुक्स हैं, स्टैटिक जीके की सेपरेट ई बुक्स हैं, और एग्जाम बेस्ड ई बुक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तीनों तरीके की ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सीएचएसएल के आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है एचबीएस स्टडीज 2.0। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी डेली बेसिस पे टॉपिक से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों।